क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे बहुत ईजी है। क्या है यहाँ पे देखिए, वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों? नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज कितना है दोस्तों? 78% है। ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का परसेंटेज दोस्तों कितना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, सबसे अधिक तन्य जो तत्व होता है वो कौन सा होता है? सोना, आरम एक तरीके से कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत धारा का, याद रखेंगे। हड्डियों था सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है दोस्तों? कैल्शियम, याद रखेंगे यहाँ पे, सीमेंट्स होगा यहाँ पे। पांचों क्वेश्चन, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप दोस्तों किससे करते हैं हम लोग? तो वॉट में करते हैं यहाँ पे। पारे का निम्नलिखित हिमांक दोस्तों कितना होता है? तो माइनस जो कि 39 जो क्वथनांक होता है इससे लेके 375 होता है। जितने भी दोस्तों मैं क्वेश्चन आपको डिलीवर कर रहा हूँ, इवन जितने भी वीडियो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, एक भी मिस मत किया करिए। मैं लेवल बेस्ट ट्राई करता हूँ कि आपको लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम रिवीजन हो, ठीक है, आपका ज़्यादा समय भी नुकसान ना हो और बहुत सारी चीज़ें आप सीखें भी। सातवां क्वेश्चन दोस्तों जो अति महत्वपूर्ण है, मानव शरीर में रक्त साफ करने का कार्य दोस्तों कौन करता है? तो दोस्तों ये वृक्क किडनी करती है। इसका वेट कभी कभी पूछता है, तो दोस्तों ये मात्र 150 ग्राम का है। ठीक है। अगर आपसे आपका दिमाग का पूछे दोस्तों, तो 1450 ग्राम का हमारा दिमाग होता है। भोजन का ऊर्जा को दोस्तों मापा जाता है कैसे? तो हम लोग कैलोरी में दोस्तों ऊर्जा को मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, रीजन दोस्तों क्या है? क्योंकि दाब बढ़ जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी पक जाती है यहाँ पे यही। लेकिन अगर आप हिमालय पर पकाएंगे तो जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, मतलब हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रभाव के लिए दोस्तों ये फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र दोस्तों ज्ञात करने के लिए पता करते हैं, तो जीवाश्मों के उम्र को पता करने के लिए हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। वित्त का स्रावित दोस्तों कहाँ से होता है? बाइल का सेक्रेशन हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि लीवर से होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन है, तो वो भी दोस्तों आपका लीवर ही है। एंड मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग दोस्तों कौन है? तो त्वचा है। 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शरीर के भीतर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो 65 to 80% हमारे बॉडी में जल होता है। 14 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रोटॉन की खोज दोस्तों किसने की? तो गोल्ड स्टीन ने की। तो हम लोग बचपन से जानते हैं ईट पर नाच ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड एंड नाच दोस्तों चैंडवी के द्वारा किया गया। चलिए आगे देखते हैं, मतलब नाइट्रोजन ना का मतलब। क्वेश्चन देखिए आपका 15वां, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है यहाँ पे। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि क्या रीजन इसका? अच्छा बताइए, किसका न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया भी होती है। तो कमेंट करके बताइए कि न्यूटन का कौन सा नियम है। कौन सा दोस्तों गुण तत्व के सामान्य जो कि तत्व में समान रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। 18वां क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि परमाणु बम किस पे काम करता है, देखिए अभी क्वेश्चन बहुत बार है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है कि नाभिकीय विखंडन में? तो कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों, तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी, जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों, इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में दोस्तों किसे पाया जाता है? गाजर में। अगर आपकी विटामिन ए की बॉडी में कमी होगी तो आपको आंखों संबंधित रोग होने लगेगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नाभिकीय संलयन का ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, मतलब क्योंकि संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। जैसे नाभिकीय संलयन आपका सूर्य में होता है, तो सूर्य में लगातार हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में नाभिकीय संलयन होता है, जिससे हीलियम का जन्म होता है। ठीक है। परसेंटेज सूर्य में दोस्तों तो 71% आपका हाइड्रोजन होता है एंड हीलियम 26.5% का होता है। श्वेत रक्त कण दोस्तों क्या कहलाते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं।
एंड WBC जो WBC इनका कार्यकाल दोस्तों कितना होता है, तो मात्र 3 से 4 दिन होता है और शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को बनाने का काम करते हैं। एड्स दोस्तों किसके संक्रमण से फैलता है दोस्तों, तो विषाणु वायरस से, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। भारत ने कहा है कि हम 2030 तक लक्ष्य रखा है, मतलब कि एड्स को जो कि भारत से खत्म कर देंगे। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है दोस्तों क्या, इसको टेबल साल्ट कहते हैं। एंथ्रेक्स रोग दोस्तों किसमें पाया जाता है, तो भैंस और गाय में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर दोस्तों काम करते हैं। सभी प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर में विलेयता बढ़ती है, क्या घटती है कि बढ़ती है, जब भी इसके घोल में तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन देखिए, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है, याद रखेंगे। 29वां क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का कारण दोस्तों क्या होता है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपका कोई दोस्त यार मित्र रहता है जो अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जरूर शेयर कर लीजिएगा एंड लाइक सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि लगातार मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ और अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30वां देखिए दोस्तों, कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों ये सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ दोस्तों किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ। ऑक्सीजन की खोज दोस्तों किसने की थी, तो जे प्रिस्टले के द्वारा किया गया और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय को घटा देता है, क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ता है, इस वजह से। दूरबीन का प्रयोग दोस्तों किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए स्पेशली किया जाता है। क्या बता सकते हैं कि दूरबीन की खोज किसने की, कमेंट करके बताइए इसका आंसर। देखिए ल्यूमिस्मैटिक क्या है दोस्तों, सिक्कों एवं धातुओं के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टैमिक स्मैटिक, याद रखेंगे। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने का काम करता है दोस्तों, तो क्लोरीन, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, क्या मापता है, दो वस्तुओं के बीच का कोणीय दूरी मापने का काम करता है। अम्ल वर्षा दोस्तों किसके पर्यावरण प्रदूषक से बनता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व तो क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। विद्युत धारा को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा खोजा गया दोस्तों, ये और स्ट्रेस के द्वारा खोजा गया। किण्वन दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक होता है आपका किण्वन। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हमारा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, H2SO4 का किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म करते हैं दोस्तों, तो चालन के द्वारा ऐसा होता है। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है दोस्तों, तो समवर्षा जहाँ पे है दोस्तों उसको हम लोग आइसोहाइट रेखा कहते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा हमको रोग हो जाता है, मायोपिया, रतौंधी, ये सारे जो रोग हो जाते हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति को विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दोस्तों कितनी है, जो कि 25 सेंटीमीटर एक आइडियल डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए। 47वां, जो मच्छर स्वीत ज्वर परिजीवी को संप्रेरित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर, मतलब मलेरिया। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने की वजह से ही आपको मलेरिया रोग होता है। अर्थात देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पीन द्रव्य सहायक होता है उसे दोस्तों वो स्रावित होता है कहाँ से, जिगर से, जो कि हमारे लीवर से यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या है दोस्तों। कच्ची गाजर का अध्ययन दोस्तों अच्छा स्रोत है, इसका अच्छा स्रोत तो कौन सा है, विटामिन ए स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक दोस्तों क्या है, हर्ट्स में मापा जाता है। मैंने आपको बताया है कि 20 हर्ट्स से ज़्यादा अगर है, 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक में जाएगा। बालकों में अंधता मुख्य रूप से किस विटामिन कमी से होती है दोस्तों, तो ये विटामिन ए की कमी से ही होती है। कार्बोरेटर दोस्तों क्या होता है, तो ये पेट्रोल इंजन में लगा होता है। वाष्पन की दर दोस्तों निर्भर नहीं करती है, तो जो कि द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, तब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके आकर्षण शक्ति की वजह से ऐसा होता है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो वो देखिए 30 डिग्री आपका हो जाता है। आप देखिए लेंसेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में, ध्यान से देखिएगा। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पे, तरंग दैर्घ्य पे करता है। दोस्तों आप लोगों के लिए हमारा सेकंड चैनल मेरे ही नाम से है, ओम जायसवाल के नाम से, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर लगातार जीके एंड साइंस इन सब के टॉपिक कवर किया जा रहा है, तो अगर आपको टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़नी है तो फटाफट उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगभग सारे टॉपिक टिल द एग्जामिनेशन लगातार उस पर वीडियोस पढ़ रहे हैं एक दो करके, तो आपको उससे भी बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। 58वां क्वेश्चन देखिए, पानी को और चाक के मिश्रण को पृथक किया सकता है किसके द्वारा, तो वाष्पन द्वारा इसको देखिए अलग कर सकते हैं। 59 देखिए, परमाणु में प्रोटॉन दोस्तों रहते हैं किसके, नाभिक के भीतर रहते हैं जो प्रोटॉन होते हैं। अच्छा 60वां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्या है, परमाणु में नाभिक में उपस्थित होता है दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
जंग उदाहरण दोस्तों है किसका, यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पेड़ पौधों में जो जल ले जाते हैं ना, खनिज लवण और जल, उसको क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बताइएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र में घेरने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। जैसे ओस की बूंदें गोल होती है ना, अब पत्तियों पे देखिए वो गोली रहती है यहाँ पे। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है, स्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे। और अगला देखिए, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है, तो जितने भी ज्वाइंट हैं, जोड़ होते हैं, वो इससे प्रभावित होते हैं। 66 देखते हैं, 66वां, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों में अधिक आरामदेह क्यों होते हैं, गर्मी में, ठीक है। सफ़ेद कपड़े अगर ज़्यादा वाइट हैं तो, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग, एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो कपड़े उष्मा को अवशोषण नहीं करते हैं। यहाँ पे जो काले रंग के होते हैं, मतलब उसके कहने का मतलब है सफ़ेद की अपेक्षा काला रंग ज़्यादा अवशोषित करता है, तो इसलिए गर्मी में काला या खुरदुरा नहीं पहनना चाहिए। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने पर बिजली की चमक दिखाई देती है बाद में, मतलब पहले चमक दिखाई देती है फिर गर्जन बाद में सुनाई देती है। रीजन क्या होता है, क्योंकि प्रकाश देखिए ध्वनि से अधिक जो कि तीव्र गति करता है, इसलिए फट से हम देख लेते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बाद में सुनाई देती है। और थर्ड देखिए दोस्तों, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किससे, वृक्षारोपण द्वारा हम नियंत्रित कर सकते हैं। 69 देखिए, कोयले से जलने से बनती है दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जलती है तो ये। वायु में संगठन गैसें सामान्यतः होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 71, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं क्योंकि वे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उपयोग करते हैं। 72 देखिए, पंखा करने पर शरीर को ठंडे की अनुभूति होती है, रीजन क्या है दोस्तों, शरीर में पर आर्द्रता के वाष्पन कारण ठंडी का अनुभव हमको होता है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंपर्की हो, ऐसा क्यों, क्योंकि यह वैद्युत लघु पठन होता है, जब उपभोक्ता बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। मतलब वो अर्थिंग जो हम लोग बनाते हैं, अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है, तो वैसे हानि नहीं होती है, बच जाते हैं लोग। अच्छा 74 दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्फ जल पर तैरती है, रीजन क्या है, यह जल से हल्की होती है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, कैसा, ऊतल होता है यहाँ पे। और आपको पता है कि जो पारा होता है वो कमरे के टेम्परेचर में भी ऐसा जो कि तत्व है जो कि वो होता है, तरल पदार्थ में होता है। अगला क्वेश्चन, तरल में होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार दोस्तों क्यों होती है, सतही तनावकरण, वही पृष्ठ तनावकरण होती है। रेबीज के टीके खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो लुईस पास्चर द्वारा किया गया। परम दाब दोस्तों क्या है, गेज दाब +1 बार जो होता है उसको हम लोग परम दाब कहते हैं। वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या होगा, ताप में वृद्धि। जैसे हमारे वायुमंडल में 0.03% आपका CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। और इसके वजह से ही दोस्तों गर्मी पड़ रही है। एंड जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, वहाँ पे उसके वायुमंडल में 95% कार्बन है, वहाँ पे तो आग लगा होगा, क्योंकि 500 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो कि शुक्र का। एक आवर्तित गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है दोस्तों, इसको स्ट्रोबोस्कोप से हम लोग मापते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। पानी के ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। डाइन दोस्तों किसकी इकाई है, बल की। एड्स दोस्तों कैसे फैलता है, गलत यौन संबंध से फैलता है ये। और सोलर सेल बदलता है दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। RDX दोस्तों क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है। तो क्या बता सकते हैं फुल फॉर्म RDX का। समुद्र तल में साधारण नमक का प्रतिशत दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है देखिए 10। एंड समुद्री जल का दोस्तों pH मान बहुत बार पूछता है, तो ये दोस्तों होता है 8.4, ठीक है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही एक वस्तु डैश से गिरती है, समान त्वरण से गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। देखिए क्वेश्चन देखिए, राइबोजियम लेग्यूमिनेशोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है, ये कहाँ पे स्थित होते हैं, तो ये उन सभी पेड़ों के जड़ों में होते हैं यहाँ पे, ठीक है। शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर दोस्तों क्या होता है, तो ये 212 डिग्री। अच्छा KS प्रणाली त्वरण का मात्रक दोस्तों क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका दोस्तों क्या है, एक विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत मैंने बताया ऑरम AU होता है। प्रेशर कुकर खाना जल्दी पकाता है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि प्रेशर कुकर के अंदर का दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि दोस्तों हम नहीं सुन सकते, तो अल्ट्रासोनिक 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो ध्वनि हम उसके नहीं सुन सकते। 96 देखिए दोस्तों, बेनक्राइटिस रोग दोस्तों किस संबंधित है, तो बेनक्राइटिस रोग जो दोस्तों फेफड़ों से संबंधित है। 97 क्वेश्चन देखिए, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है दोस्तों कितना, 5.6 लीटर होता है। 98 देखिए, Na क्या है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग।
पीयूष ग्रंथि दोस्तों अवस्थित होती है किसमें, तो हमारे मस्तिष्क में होती है। डिप्थीरिया बीमारी दोस्तों प्रभावित करता है किसको, गला को। एंड टेलीविजन खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया, तो जेएल वेयर द्वारा किया गया। दोस्तों इस पर्टिकुलर साइंस के क्वेश्चन को मैं 1000 कवर करूंगा। अब तक मैं 200 कवर कर चुका हूं। एक दोस्त पार्ट 1 है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अगर आपने उसे अभी तक कवर नहीं किया उसे भी कर लीजिए। आपको मैं हिस्ट्री को भी 1000 कवर करूंगा, ज्योग्राफी को भी और पॉलिटी को भी मैं लगातार बना रहा हूं कि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाए। सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना एंड इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जरूर से।